स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमरनाथ सर हिंदी वाले पर। मैं अमरनाथ आपके साथ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि हम कुछ पर्यायवाचियां पढ़ने जा रहे हैं और एक कहानी सुनने जा रहे हैं। ये पर्यायवाचियां जितनी कामदेव की लिखी हैं आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, बस आप ये कहानी सुन लीजिए। कहानी ये है कि कामदेव का नाम तो आप सुने ही होंगे, सब इनका नाम कौन नहीं सुना है। जब भी सीरियल देखो इंद्र पे भेज देते हैं, जान की तपस्या भंग करिए आप तो जिनको तपस्या भंग करने के लिए भेजा जाता है वही कामदेव। कहानी क्या है? कहानी ये है कि एक बार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उस तारकासुर नाम के राक्षस ने एक वरदान पा लिया कि हमारी मृत्यु हो तो शंकर जी के पुत्र के हाथों हो और कोई हमको मार न पावे। अच्छा, उस समय कथानक एक घट चुका था कि माता सती दक्ष के यज्ञ में दाह कर चुकी थी और भगवान शिव भयानक समाधि में जा चुके थे, ध्यान में तप में लीन थे। माता पार्वती तपस्या कर रही थी कि भगवान शंकर से विवाह हो जाए। पूरी सृष्टि इस खेल को रच रही थी कि भगवान शंकर और पार्वती का विवाह हो तो बालक उत्पन्न होगा, कार्तिकेय महाराज उत्पन्न होंगे और वो तारकासुर का वध करेंगे। लेकिन मुद्दा यह है कि भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं तो उनको जगावे कौन? जब वो समाधि से उठेंगे तब न ब्याह होगा। अब यही मामला सबसे तगड़ा फंसा कि कौन जगह? इंद्र ने कहा हम जगवा लेंगे। कामदेव तैयार किया, कहीं जाओ कामदेव जगह। अब कामदेव पहुंच गए। कामदेव तो एकदम तैयार रहते हैं। उनके पास कामदेव जो है वो एक ऐसे देवता हैं जिनके पास एक फूल का धनुष है। जो धनुष है, जो उनका हथियार है मेन, एक फूलों का धनुष है और 5 तीर उनके पास है, वो भी फूल के तीर हैं। और कहते हैं कामदेव वो 5 तीर जिसके ऊपर मार दे वो बौरा जाता है। बेचारे विश्वामित्र के ऊपर मार दिया तो विश्वामित्र मेनका के साथ चले गए, मतलब मन अनियंत्रित कर देते। कामदेव का काम यही है, तपस्या भंग करवा देते। तो कामदेव है बड़े खुश थे एकदम, इतने जंग जीते हैं, भगवान शंकर को भी एकदम समाधि भंग करवा देंगे, पहुंचे। अच्छा, याद रखिएगा यहीं से पर्यायवाची कहानी शुरू होती है कि भगवान शंकर की तपस्या करने जब हम पहुंचे तो जो हाथ में धनुष है कामदेव के वो फूल का है, इसलिए कामदेव का पर्यायवाची पुष्प धन्वा होता है। फूलों का धनुष है इसलिए कामदेव कौन हो गए? पुष्प धन्वा हो गए। इनके पास 5 तीर हैं इसलिए कामदेव को क्या कहते हैं? पंचशर। शर माने तीर होता है, याद रखिएगा। कहानी चलती रहेगी, पर्यायवाची आपकी खोपड़ी में जाती रहेगी। शर तीर होता है तो पंचशर माने 5 तीर कामदेव के पास, इसलिए कामदेव को पंचशर कहते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? 5 तीर मार दिए भाई। भगवान शंकर समाधि में थे, हुआ तो उनको कुछ नहीं, लेकिन कुछ तो फीलिंग आई कि कुछ तो गड़बड़ा रहा है बाहर। भगवान शंकर क्रोधित हुए, समाधि तो भंग हो गई उनकी, क्रोधित हुए। लेकिन क्रोधित होने के बाद फिर वो 2 आंख ही वाले नहीं खोले, तो बीच वाला खोल दिए और कामदेव बेचारे भस्म हो गए। कामदेव भस्म हो गए तो भाई साहब भगवान शंकर से शत्रुता मोलने वाला इकलौता एक देवता था जिसका नाम कामदेव था। तो हर माने होता है भगवान शंकर और रिपु माने होता है दुश्मन, इसीलिए कामदेव को हर रिपु भी कहा जाता है। हर रिपु माने भगवान शंकर का दुश्मन। तो फूलों तीर और फूलों का धनुष और भगवान शंकर से शत्रुता। अब भैया जब कामदेव का दहन हो गया, कामदेव जल गए। इनकी पत्नी का नाम था रति, इसलिए कामदेव को रतिपति कहते हैं। रति दौड़ी दौड़ी आई, उन्होंने कहा हमारे पति को आपने मार दिया, अब हमारा क्या होगा? हम हमारे पति को जीवित करिए। तो उन्होंने कहा अभी तो नहीं जीवित होगा। भगवान कृष्ण का जब द्वापर में अवतार होगा तो भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रद्युम्न का जन्म होगा। यह प्रद्युम्न ही कामदेव का अवतार होंगे, कामदेव का अवतार होंगे प्रद्युम्न, तभी तुम्हारा उनसे विवाह होगा। तब तक तुम्हारे तो रति ने कहा तब तक हमारा क्या होगा? तो बोले तब तक यह कामदेव बिना अंग के जीवित रहेगा। कहां जीवित रहेगा? सबके मन में इच्छाओं के रूप में जीवित रहेगा। अच्छा, तो किसी के भी मन में जो इच्छाएं उठे वो वस्तुतः कामदेव है। काम है, काम का मतलब इच्छा होता है, काम का मतलब लस्ट भी होता है, काम का मतलब इच्छा भी होता है। तो कामदेव को यह आशीर्वाद मिल गया कि बिना अंग यानी बिना शरीर के जीवित रहेगा, इसीलिए कामदेव को अनंग कहते हैं। अंग बिना अंग के जो है वो अनंग है। और तन माने शरीर होता है, इसीलिए कामदेव को अतनु कहते हैं। बिना तन के है, बिना शरीर के है अतनु। तो अनंग और अतनु कहा जाए तो कामदेव है, क्योंकि बिना शरीर बिना अंग के खाली कामदेव ही है, क्योंकि भगवान शंकर का आशीर्वाद है जब तक प्रद्युम्न के रूप में अवतार नहीं लेंगे तब तक अनंग और अतनु के रूप में यानी बिना शरीर के में रहेंगे। फिर आगे कहानी बढ़ती है। अच्छा, तो कामदेव अब कहां से जन्म लिया करेंगे, कहां मिला करेंगे? सबके मनों में मिला करेंगे। तो जो मन से जन्म लेगा उसको क्या कहते हैं? ये मनः धन जा। मनः माने मन से, जा माने जन्म लेने वाला, शब्द बनता है मनोज। तो जो मन से जन्म ले वो कौन? कामदेव। मनोभव
भव माने पैदा होना, मन से पैदा ले तो कामदेव, तो चाहे मनोज कह लीजिए चाहे मनोभव कह लीजिए। और जब ये अच्छा, और एक शब्द और है मनसिज, मनसिज जा प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लग जाए माने जन्म लेने वाला, जैसे जलज जल से जन्म ले तो कमल, तो ऐसे मनसिज या मनोज मन से जन्म ले या मनसी से जन्म ले तो कामदेव। तो मन से जन्म लेने वाला मनसिज कह लो, मनोज कह लो, मनोभव कह लो, सब मन से जन्म का भाव है, ये सब कामदेव हो गए। और जिसके मन में कामदेव जाग जाए भैया, उसके मन को मथ डालते हैं, तो इसीलिए कामदेव को मनमथ कहते हैं। मयन भी इसीलिए कहा जाता है, जो मन को एकदम मथ दे उसको मयन कहा जाता है। तो मयन, मनसिज, मनमथ, ये अच्छा मयन 2 बार लिख गया, कोई बात नहीं। और मद माने नशे से भर देता है, काम जिसकी खोपड़ी में समा जाए उससे बड़ा नशेड़ी कोई नहीं। हाँ, दूसरी दुनिया का नशा होता है, तो मदन मन से भर देता है, इसलिए कामदेव को मदन भी कहा जाता है। तो भगवान शंकर से शत्रुता ली, इसलिए हरे रिपु कहा गया। फूल का धनुष है इसलिए पुष्पधन्ना कहा गया। 5 तीर है इसलिए पंचसर कहा गया। रति का पति है इसलिए रतिपति कहा गया। भगवान शंकर के आशीर्वाद से बिना अंग के जीवित रहेगा, बिना शरीर के जीवित रहेगा, इसलिए अनंग या अतनु कहा गया। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया कि ये मनों से पैदा लेगा, सबकी इच्छाओं के रूप में कामदेव सब सर्वव्यापी हो जाएगा। तो मन, जब मन से जन्म लेने वाला मनोज हो गया, मनोभव हो गया, मन को मथ दे तो मनमथ हो गया, मन से जन्म ले तो मनसिज हो गया, मयन हो गया, मद यानी नशे से भर दे तो मदन हो गया। ये सारे नाम किसके? कामदेव के। एक और जबरदस्त, देवता के रूप में जो कामदेव की पहचान की जाती है, तो सब देवों के पास एक झंडा होता है। जैसे जो भगवान विष्णु के झंडे का को गरुड़ ध्वज कहा जाता है, उस पर गरुड़ का चिन्ह है। ऐसे ही ये मीन माने मछली और मकर माने मगरमच्छ और केतु माने होता है झंडा। केतु माने क्या होता है? झंडा। तो जब हम मीन केतु या मकर केतु कहेंगे तो मछली वाला झंडा और मगरमच्छ वाला झंडा, ये दोनों, एक तरफ मछली का निशान बना है कामदेव के झंडे पर, एक तरफ मगरमच्छ का निशान बना है। तो मकर केतु या मीन केतु या मकर ध्वज या मीन ध्वज, ये 4 शब्द बनेंगे, मीन केतु या मीन ध्वज, मकर केतु या मकर ध्वज, ये भी कामदेव का पर्यायवाची हो जाएगा। और कामदेव अच्छे अच्छों का दर्प यानी घमंड नाश कर देता है, अपने चक्कर में बांध लेता है, इसलिए कामदेव को कंदर्प कहा जाता है, कंदर्प कहा जाता है। और काम के माने इच्छाएं होती हैं, तो कामदेव को काम तो कहेंगे ही कहेंगे। और जब प्रद्युम्न के रूप में कामदेव ने जन्म लिया, तो एक द्वापर युग में एक संबर नाम का राक्षस था। उस संबर नाम के राक्षस को प्रद्युम्न के रूप में कामदेव ने मारा, इसलिए कामदेव का एक पर्यायवाची संबर का अरि। देखो, किसी शब्द के अंत में अरि लग जाए माने दुश्मन, अरि लग जाए माने दुश्मन। तो संबर का अरि अर्थात संबरारी, जैसे कंस के अरि अर्थात कंसारी भगवान कृष्ण, रावण के अरि अर्थात रावणारी भगवान श्री राम। ऐसे ही अगर कहा जाए संबर अरि तो संबरारी अर्थात कामदेव, प्रद्युम्न के रूप में कामदेव। और ये बड़ा सुंदर शब्द है, कई बार परीक्षा वरीक्षा पूछ लेते हैं और जीवन में भी जानना चाहिए। ये शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक है कुसुम और एक है इशु। तो बच्चा, इशु माने होता है तीर और कुसुम माने फूल, ये वही है, फूलों के तीर है, इसलिए कामदेव को कुसुमेशु कहा जाता है। याद रखना, कुसुमेश नहीं, कुसुमेशु माने फूलों के तीर रखने वाले को कामदेव कहा जाएगा। तो अब हमको नहीं लगता कि कामदेव कभी भूलेंगे गुरुजी, कामदेव तो छाएंगे। फिर से एक बार पूरा चक्कर पूरा कर ले। आप देखो, तो काम माने इच्छाएं, कामदेव का नाम काम तो है ही। भगवान शंकर से शत्रुता ली इसलिए हर रिपु, फूलों का धनुष है इसलिए पुष्पधन्वा, फूलों के तीर हैं इसलिए कुसुमेशु, 5 तीर हैं इसलिए पंचसर, रति का पति इसलिए रतिपति, मछली और मगरमच्छ झंडे बने हैं इसलिए मीन केतु मकर कतु, मकर केतु, बिना शरीर के जीवित रहे तो आनंद और अतनु, मन से पैदा ले तो मनोज, मनोभव, मनमथ, मनसिज, मयन और मद यानी नशे से भर दे तो मदन, और संबर नामक राक्षस के मारने वाले प्रद्युम्न के रूप में कामदेव तो संबर आ रहे। इतनी पर्यायवाची भैया कामदेव की याद हो गई। एक बार ये चक्कर अपने हाथ से बस ऐसे पेन उठा, कागज उठाइए, ऐसे गोला बनाइए, ये कहानी जो हमने बताई उस कहानी को याद कर लीजिए, कामदेव की कहानी कैसे भगवान शंकर ने उसका दहन किया, और ये गोला तैयार कर लीजिए। जीवन में कभी भूल जाइए कामदेव तो बता दीजिए। अच्छा, अब भगवान भोलेनाथ का जिक्र हो गया है तो मन कर रहा है भगवान भोलेनाथ की पर्यायवाची तो आपको बता ही दी जाए कम से कम। जरूर, आइए भगवान शंकर की पर्यायवाची शुरू करते। मदन माने कामदेव और अरि माने दुश्मन। तो जैसे हर रिपु
यानी भगवान शंकर का दुश्मन कामदेव को कहा गया, ऐसे मदन यानी कामदेव का दुश्मन भगवान शंकर को यानी मदनारी कहा जाता है, कामारी कहा जाता है। कामारी कह लो चाहे मदनारी कह लो भगवान शंकर। और भगवान भोलेनाथ का चित्र सामने याद करिए और पर्यायवाची निकालते चले जाइए। बड़ी बड़ी जटाएं हैं भगवान शंकर की, इसलिए भगवान शंकर को कपर्दी और धूर्जटी कहा जाता है। जटाधर, कपर्दी और धूर्जटी, और जटाधर माने जटा धारण करने वाला, जटा से संबंधित सारे शब्द हैं। कपर्दी और बड़ी बड़ी जटाओं वाले कपर्दी, धूर्जटी बड़ी बड़ी विशाल जटाओं वाले तो धूर्जटी, तो कपर्दी, धूर्जटी और जटाधर भगवान भोलेनाथ को इसलिए कहते हो क्योंकि उनकी खोपड़ी पर बड़ी बड़ी जटा है। अब चित्र भगवान भोलेनाथ का चित्र आपको सामने दिखेगा, पर्यायवाची निकालिएगा। गंगा जिनके सिर पर धारण है वह गंगाधर। चंद्र, आप देखते हैं भगवान भोलेनाथ का विग्रह, उस पर बढ़िया चंद्रमा दिखाई पड़ता है, तो चंद्रमा है शिखर पर जिनके अर्थात चंद्रशेखर। मौली माने भी मस्तक होता है, चंद्रमा है मौली पर, मौली माने माथा मस्तक, चंद्रमा है मौली पर जिनके अर्थात चंद्रमौली भगवान शंकर। शशि माने चंद्रमा, धर माने धारण करने वाले, चंद्रमा को धारण करने वाले अर्थात भगवान भोलेनाथ। शशि शेखर, शशि माने चंद्रमा, शिखर पर है जिनके शशि शेखर। विधु माने भी चंद्रमा होता है, शेखर माने चंद्रमा है शिखर पर जिनके, तो इतने नाम सब चंद्रमा से बने। कौन? चंद्रशेखर, चंद्रमौली, शशिधर, शशिशेखर, विधुशेखर। चंद्रशेखर, चंद्रमौली, शशिधर, शशिशेखर, विधुशेखर, ये इतने नाम किसके हो गए? भगवान भोलेनाथ के, क्योंकि वो चंद्रमा को धारण करते हैं। अब देखिए, उमा माता पार्वती का नाम है और माता पार्वती के पति भगवान भोलेनाथ, इसलिए उनको उमापति कहते हैं, पार्वती पति कहते हैं, गिरिजापति कहते हैं क्योंकि गिरिजा माता पार्वती का नाम है। अब समझिए, ईश माने क्या होता है? मालिक, स्वामी, पति। तो उमा के पति, तो उमाधन ईश, तो शब्द क्या बना? उमेश। जनरली चाचा लोगों का, पिताजी लोगों का नाम होता है, अपने से जस्ट पहले वाली जो पीढ़ी थी उसमें बहुतों का नाम उमेश होता है, तो उमेश का मतलब भगवान भोलेनाथ। हाँ, उमेश मतलब, ऐसे ही रमा माने लक्ष्मी माता, और रमा के ईश अर्थात रमेश, तो रमेश भगवान विष्णु का पर्यायवाची है और उमेश भगवान भोलेनाथ का पर्यायवाची। अब उमा यानी माता पार्वती की पर्यायवाची में कांत या पति का पर्यायवाची जोड़ दीजिए तो सब भगवान भोलेनाथ। तो शिवा माने माता पार्वती, शिव माने भगवान भोलेनाथ, शिवा माने माता पार्वती, तो शिवाकांत, उमाकांत, उमेश, उमापति आदि कोई भी शब्द कह दीजिए, सब भगवान भोलेनाथ। गिरिजा के पति, गिरिजा के पति गिरिजेश भगवान भोलेनाथ। अच्छा, भगवान शंकर के धनुष का नाम है पिनाकी। भगवान भोलेनाथ का जो धनुष है वो पिनाक है, तो जो पिनाक को धारण करते हैं वो पिनाकधर अथवा पिनाकी कहे जाते हैं। तो शिव जी के धनुष का नाम पिनाक, तो पिनाकी और पिनाकधर भगवान शंकर का नाम। जब जहर पिया था भगवान ने तो उनका कंठ नीला हो गया था, तो वे नीलकंठ हो गए। त्रिपुर नामक राक्षस के संहार करता है, इसलिए त्रिपुरारी है। देखो, आरी लगा तो दुश्मन बन गया, त्रिपुरारी है। अम्बक माने नेत्र होता है, जिनके तीन तीन अम्बक यानी तीन तीन नेत्र है वह त्र्यंबक है, त्रिनेत्र है, त्रिलोचन। बाकी भोलेनाथ हर है, भव है, महेश है, ये तो याद है, ये सब याद है। तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहार, कर्पूर के समान गोरे, करुणा के अवतार, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, इस संसार का सार है वो भगवान भोलेनाथ। तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम और भुजगेंद्रहार, भुजगेंद्रहार माने सांपों के राजा को जो हार के तौर पर धारण करते हैं, भुजग इंद्रहार, भुजगेंद्रहार। तो कर्पूर गौरम, कपूर के समान गोरे, वो तो भस्म लगाते हैं इसलिए भगवान नीले वो भस्म के रंग में दिखाई पड़ते हैं, कपूर के समान गोरे, इतने देवता गोरे भगवान भोलेनाथ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, हमेशा बस जाएगी हृदय अरविंद, अरविंद माने कमल, और हृदय रूपी कमल हमारे हृदय रूपी कमल में सदा वसंतम हृदयारविंदे। और भवम, भव भगवान शंकर का पर्यायवाची, भवानी माता पार्वती कहते हैं, भवम भवानी सहितम नमामि। अब बताओ, संस्कृत भी कठिन है क्या? हम अर्थ श्लोक बोल रहे हैं, तुम चित्र बनाना अपनी आंखों में। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि।
तो अगर आज आपको कामदेव और भगवान शंकर की पर्यायवाचियां और इन पर्यायवाची से पर्यायवाची बनाने के पैटर्न समझ में आ गए हो, तो ऐसे सभी लोगों को जिनको इस कहानी में रुचि हो उनको, और ऐसे सभी लोग जो छात्र हैं, हिंदी पढ़ते हैं, जिनको पर्यायवाचियां याद करनी होती हैं, उनको इसे शेयर करिएगा। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। इससे औरों को प्रेरणा मिलती है कि वीडियो अच्छा है, इसे पसंद कर लिया जाए। और बाकी अगर आपको लगता है कि ऐसी वीडियोस आपको जैसे ही हम अपलोड करें आपको खबर चल जाए, तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से हमारी वीडियो जैसे ही अपलोड करेंगे आपको पता चल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं अमरनाथ आपका हार्दिक आभारी कि आपने हमारा वीडियो देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।